कल मैं अख्तर जमील साहब से बात किया हूँ, वो बोले हैं कि 1 से 2 दिन में फाटक खुल जाएगा। अगर नहीं खुलेगा तो जैसे मेरे बड़े पिताजी रात को 12 बजे जाके वहाँ मोहम्मदगंज राज पे बैठे रहते थे, फाटक खुलवा के रखते थे जब तक कि पानी ना पहुंच जाए, हर्षराज वही करेगा। दल के प्रवक्ता है उदय भारतीय जी। भारतीय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि औरंगाबाद में 6 में 6 विधायक आपका, अब सांसद भी आपका, और उसके बाद भी नहर में पानी के लिए किसान परेशान क्यों और इसका जिम्मेदार कौन? इससे मेरा सवाल होगा कि चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो हम जनता के लिए खून बहा देंगे, लेकिन आज स्थिति ऐसा है कि जनता के खेतों तक पानी तक नहीं पहुंचा रहे हैं, न उसकी आवाज उठा रहे हैं। नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के सिंचाई विभाग कॉलोनी के प्रांगण में, और अभी अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बुजुर्ग एवं युवा किसान अधिकारी से मिलकर आ रहे हैं कपसिया माइनर में पानी छोड़ने को लेकर। अब इन लोग से हम बात करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या आश्वासन दिया। क्या नाम है और कहां से आप हैं? रामचंद्र तेंदुआ पोखर, कपसिया माइनर। ये लाठी डंडा लेकर अभी किसानों को खेत में होना चाहिए, सोहनी का काम चल रहा है, खाद डालने का काम चल रहा है, तो आप लोग यहाँ क्या करने आए थे? जल के लिए आए हैं सर। पानी मतलब पानी, खेतों में पानी नहीं है ना है। कपसिया माइनर में जो आप लोग किसान हैं, कितने गांव के किसान हैं? किसान है कम से कम 25, पाड़ेपुर, रजवाड़ी, बैनाथ बिघा, डबरा, अकौना, अजमेरी बिघा। हम बात करना चाहेंगे राजद के वरीय नेता सुनील कुमार यादव जी से, जो हमेशा किसानों को, छात्रों को, समस्या को लेकर आगे एक कदम बढ़कर आवाज को बुलंद करते हैं। सुनील जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी अभी आप लोगों ने जो कार्यपालक अभियंता से मिला, क्या मामला था? मामला था कि आज हमारे आवास पर सैकड़ों किसान सुबह सुबह पहुंचे कि हमारा खेत में पानी बाहर दरार फट रहा है, एक पानी बाहर हम लोग का खेती नाश हो रहा है, जो कि हम लोग का 4 से 5 साल के बाद इन साल बढ़िया मौसम किया तो धान रोपे हैं। इसलिए हम लोग आश्वासन दिए कि हम लोग चलेंगे कार्यपालक अभियंता के साथ, और अभी हम लोग मिले का के अजय सर से, उन्हें आश्वासन दिया हम लोग का जो 225 गांव है, पाड़ेपुर हुआ, तेंदुआ हुआ, रजवाड़ी हुआ, बैनाथ हुआ, डबुरा, सोखिया, कपसिया, खान, अकौना, दर्जनों गांव जो है, एक पानी भर हम लोग का सुखाड़ का स्थिति हो है। और सर ने आश्वासन देवे किया, और हम लोग का पानी जीटी रोड पार करना है, और हम लोग का जीटी रोड का दक्षिण पानी जो अमर बिघा तक पानी अवेलेबल है, और पानी बेवजह आउटलेट से बह रहा है। उस आउटलेट को बंद करके हम लोग आश्वासन हम लोग का मिला, आउटलेट बंद करके और हम लोग का कपसिया माइनर में पानी दिया जाए। सप्ताह में 1 से 2 दिन भी हम लोग का पानी मिलेगा। क्या आश्वासन? आश्वासन मिला कि आपका सोमवार से पारी बना जाएगा, आपका कपसिया माइनर में पानी जाएगा। इसलिए उनकी बातों से संतुष्ट है ना? हम लोग तो उनकी बातों से संतुष्ट हैं। जब हम लोग का सोमवार से पानी नहीं गिरेगा, सोमवार तक मैं हम लोग आशा देखूंगा कि हमारे कपसिया माइनर में पानी आया कि नहीं आया। नहीं आएगा तो सोमवार को हम लोग धरना दूंगा सिंचाई कॉलोनी में। चलते कि हम लोग का किसान 4 साल के बाद इन साल मासूम बढ़िया होने से कारण हम लोग का खेती में किसान का खुशहाली और हंसी मुंह पर आया है। वो सारा पूंजी लगा चुके हैं कर्जा महाजन से लेकर 4 साल के बाद। इसलिए हम लोग कार्यपालक अभियंता अजय सर से बोले, आश्वासन हम लोग को भी दिए कि आप लोग का सोमवार से पानी कपसिया माइनर में गिर जाएगा। और भी यहाँ पे किसान हैं, युवा किसान। गणेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी अभी आप लोगों ने खंती लेकर, डंडा लेकर, और किसानों को खेतों में होना चाहिए था, लेकिन आप लोग कार्यपालक के पास आवेदन लेकर गए थे, क्या मामला है? मामला ये कि हम लोग खेत में पानी है नहीं, तो हम लोग का बहुत सा गांव ऐसा बंजर है था, और बंजर पानी के चलते हम लोग का मतलब धान नहीं हो पा रहा है। एक पानी बिना हम लोग का धान मरने का संभावना है। तो इसका जिम्मेदार आप लोग किससे मानते हैं? अफसर को मानते हैं। अफसर गए, हम लोग मिले, वो बोले कि सोमवार तक हम पानी दे देंगे, न तो फिर हम लोग धरना पर रहेंगे। देखिए, और भी यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है उदय भारतीय जी। भारतीय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि औरंगाबाद में 6 में 6 विधायक आपका, अब सांसद भी आपका, और उसके बाद भी नहर में पानी के लिए किसान परेशान क्यों और इसका जिम्मेदार कौन?
अभी अभी विशेष रूप से बड़े भैया सुनील यादव जी ने आपको किसानों की समस्या से अवगत कराने का काम किया है, और हम समझते हैं कि सरकार के उदासीनता का कारण किसान के चेहरे पर मरमराहट है, और लंबे समय से इन्होंने संघर्ष किया भी है और प्रयास भी किया है। इस बार हथिया चढ़ गया है किसान का लास्ट पानी के वजह से। बहुत से गांव जहां जहां बताए अभी सुनील भैया ने कि किसान लास्ट पानी के वजह से सारा व्यवस्था और सारा इनका पूंजी लगाया हुआ चौपट हो जाएगा। लंबा समय का ये शिकायत रहा है कि जो हाईवे है, नेशनल हाईवे के बाद इधर के जो किसान, नीचे वाले जो किसान हैं, कपसिया माइनर वाले जो संबंधित किसान हैं, उनके साथ सरकार और विभाग के पदाधिकारी खास करके साजिश के तहत लापरवाही बरतते हैं। लेकिन आश्वासन अभी इनको मिला है, जो इस आंदोलन के नेतृत्व करता है, कि सोमवार को हम अथक प्रयास करके और टूटे फूटे जो नाला डाल करके पानी जो बहा रहा है उसको बंद करके हम आपके माइनर तक, आपके खेत तक, और ग्रामीण के किसानों के जो समस्या है पानी का, वहां तक निजात करने का प्रयास करेंगे। और हर संभव सोमवार के दिन आप लोग आए और आपकी समस्या को हम लोग निदान करेंगे और पानी को खेतों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आश्वासन यही मिला है, और इसी पर हम लोग सोमवार को आश्वासन पर हम लोग फिर देखते हैं कि सरकार की क्या रवैया होती है। अब हम बात करना चाहेंगे पौवा पंचायत के वर्तमान मुखिया शिव कुमार जी से हम जानना चाहेंगे कि अभी आप लोग पौवा पंचायत के जितने भी किसान थे उसमें आपका भी अच्छा भागीदारी रहा, आपने भी अभियंता से मिला। आपसे मेरा सवाल होगा कि चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो हम जनता के लिए खून बहा देंगे, लेकिन आज स्थिति ऐसा है कि जनता के खेतों तक पानी तक नहीं पहुंचा रहे हैं, ना उसकी आवाज उठा रहे हैं। वैसे जनप्रतिनिधियों के लिए आपका क्या जवाब है? इसलिए हम आपसे ऐसा सवाल किया कि आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, तो वैसे जनप्रतिनिधियों के लिए शिव कुमार जी क्या कहना चाहेंगे? वैसे जनप्रतिनिधि के लिए मैं भी किसान हूँ। हम लोग जितने हमारे पंचायत के 10 गांव है, 10 गांव ऊपरवार में धान रोपा है। संजोग से बारिश से ही धान रोपाया है, लेकिन बिचड़ा भी कोई गया जिला से लाया है, कोई रोहतास जिला से लाया है। बहुत जहाँ जहाँ जिसको मिला है किसान के ला करके रोपा है। उस परिस्थिति में बिचड़ा ला करके रोपा है। किसान बड़ी आसरा से वर्षा के पानी से रोपाया है। ओकर बावजूद भी अब तक तो मैंने जरूरत नहीं पड़ल था, भगवान ने देते रह गए पानी समय समय पर, लेकिन अब महसूस किसानों लोग कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं, कार्यपालक पदाधिकारी से मिले हैं, आश्वासन दीन है कि सोमवार को पानी हम छोड़ेंगे। हम लोग सोमवार मंगर तक देखेंगे, उसके बाद हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग पूरे कॉलोनी को, ऑफिस को घेरने के काम करेंगे किसान के साथ। अब हम बात करना चाहेंगे युवा किसान या औरंगाबाद के भावी विधायक भी कह सकते हैं, पूर्व मंत्री रामाधार सिंह जी के भतीजा हैं हर्षराज जी। हर्षराज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो अभी किसानों का समस्या है, उस समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन आपने दिया कि भावी विधायक, मैं उसका खंडन कर दूं। पहले मैं कहीं से भी भावी विधायक नहीं हूं। आज हुआ क्या है कि सुबह सुबह किसानों लोगों का कॉल आया हमारे बड़े पिताजी को और हमारे पे भी। मैं अभी गांव-गांव घूम के किसानों की समस्या को जानने का कोशिश कर रहा हूं। आज इसी क्रम में जब पता चला कि कपसिया माइनर में पानी नहीं आ रहा है, तो मैं इसको बैठ के थोड़ा समझने की कोशिश किया। देखिए, मोहम्मदगंज बराज से आता है, और मोहम्मदगंज बराज में जो डिजाइन डिस्चार्ज है कपसिया माइनर का, वो 224 क्यूसेक है। अगर वो 224 क्यूसेक दे दिया जाए तो यहाँ कर्मा के बांध है वो टूट जाएगा। लेकिन अगर संयमित तरीके से अगर उसे दिया जाए तो पानी जहाँ आज किसानों पे जिन जिन गाँवों में पानी नहीं पहुँच रहा है वहाँ पहुँचेगा। ये दावा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मेरे बड़े पिताजी विधायक थे, यहाँ के लोग, आप लोग भी जानते होंगे, तब तक पानी पहुँचता था। वो संघर्ष से मोहम्मदगंज बराज पे जाके रात भर जाग के फाटक खुलवा के और पानी यहाँ पहुँचाते थे या नहीं पहुँचाते थे? जी, पहुँचाते। ठीक है, तो अभी जरूरत ये है
कि अभी हम अख्तर जमील साहब से बात किए हैं, चीफ इरिगेशन हैं, चीफ इंजीनियर है इरिगेशन डिपार्टमेंट के। उन्होंने मुझे बुलाया है, उनसे भी हम लोग आवेदन भी देंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे, लेकिन सिर्फ यही करने से बात नहीं बनेगा, बात हमेशा संघर्ष से ही बनेगा। आज जिला नेतृत्व विहीन है, यहाँ जिला में जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो कुछ नहीं किए हैं और ना कुछ करेंगे। तो जरूरत ये है कि यहाँ के आम जनता जो है वो हमारा साथ दें। कल मैं अख्तर जमील साहब से बात किया हूँ, वो बोले हैं कि 1 से 2 दिन में फाटक खुल जाएगा। अगर नहीं खुलेगा तो जैसे मेरे बड़े पिताजी रात को 12 बजे जाके वहाँ मोहम्मदगंज राज पे बैठे रहते थे, वो फाटक खुलवा के रखते थे जब तक कि पानी ना पहुंच जाए, हर्षराज वही करेगा। अभी मेरा काम सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में जाना, उनकी समस्याओं को जानना, उसका निदान कैसे हो सकता है, यहाँ के अधिकारियों से बात करना, यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात करके समझने का है। राजनीति में मैं आया हूँ विधायक बनने के लिए नहीं, बेटा बनने के लिए। और बस इन लोगों के एक कॉल पे मैं आया हूँ, भाई लोग ने बुलाया तो मैं अभी जाके सारे बात को वहाँ रखूंगा। और मुझे पूर्ण आशा है, मैं इन लोगों को आशा भी दिला रहा हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि परसों से कपसिया माइनर में आप लोग का पानी आ जाएगा। यदि नहीं आया तो अगला कदम क्या उठाएंगे? नहीं आया, यदि नहीं आया तो बस बिना संघर्ष किए दशानन कब सीता को देता। मैं इसी बात पे, मेरे पिताजी हमेशा ये बात कहते हैं, मैं इसी बात को पुनः दोहरा रहा हूँ कि संघर्ष करेंगे लोग। मेरी उम्र भले कम है लेकिन संघर्ष मुझे मेरे पिता रामाधार सिंह ने पाला है। वो संघर्ष के कितने बड़े प्रणेता हैं आप लोग को पता है। तो बस संघर्ष करेंगे, बाकी हर पार्टी लाइन से हट के। ठीक है, मैं तो भाजपा क्यों, भाई तो हमारे और ये लोग यहाँ तो आप राजद से हैं, लेकिन यहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही है, भाजपा और राजद की बात नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ किसान की बात हो रही है। किसान के लिए मेरे बड़े पिताजी ने जितना संघर्ष किया है, मैं उनके साथ रहा हूं, उनके परवरिश में मैंने सिर्फ और सिर्फ संघर्ष सीखा है। हमारे पास धन दौलत कुछ नहीं है, लेकिन संघर्ष बहुत सीखे हैं। संघर्ष ही करेंगे, परसों तक पानी जरूर आएगा। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि किसानों का जो समस्या था कार्यपालक अभियंता के पास रखा गया, और ये जो अभी बात कर रहे थे ये पूर्व मंत्री रामाधार सिंह जी के भतीजे हुए, और इनका भी यही मानना है कि मैं मुख्य अभियंता से बात किया हूं और मिलने भी आया हूं, और मैं किसानों को आश्वस्त करवाता हूं कि मंगलवार तक या सोमवार तक पानी हर हाल में आएगा। यदि नहीं आएगा तो हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। मोहम्मदगंज राज पे जाके रात को 12 बजे वहीं पे फाटक खोलवा के वहीं बैठेंगे, वहीं हम लोग सब भाई लोग लिट्टी चोखा बनेगा, वहीं खाएंगे। संघर्ष जारी रहेगा। ऐसे खबरों के लिए बने रहा प्राइचता संदेश के साथ। धन्यवाद।